अभी तक आपको क्वेश्चन टाइप किया हुआ मिलता था, लेकिन जो स्टूडेंट हमारा वो टाइप कर रहा था उनका भी बहुत एग्जाम है आने वाले समय में, ठीक है। तो इसलिए ये समय के अभाव के कारण आपको बुक में मिल रहा है, फिर जल्द ही जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर आपको टाइप किया हुआ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल, 1 नंबर सवाल, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित का। चलिए, और इसमें अभी हम लोग कौन सा एक्सरसाइज देखने, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितने एक्सरसाइज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 2 एक्सरसाइज हैं, 11 का ए और 11 का बी, और ये जो है ये 11 का ए से है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग 11 का बी पढ़ेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि मीनल ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दिया, उसे कार पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यदि मीनल 2.5 लाख रुपए में कार को खरीदी है और 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो ये सबसे पहले बताइए कि उसको लाभ हुआ होगा कि हानि हुआ होगा। लाभ हुआ होगा निश्चित से, और ये क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक। तो ये बताइए कितना का लाभ हुआ होगा। तो आप बोलिएगा कि 3,48,000 में बेचा है लेकिन खरीदा तो 2.5 लाख में है, तो 3,48,000 में से यदि हम 2.5 लाख घटा दें, ठीक है, तो लाभ निकल जाएगा। कितना लाभ निकलेगा, तो 2.5 लाख से 3,48,000 तक जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2.5 लाख से पहले आप 3 लाख तक जाइए, कितना जोड़ेंगे 50,000। अब 3 लाख से 48,000 तक जाइए, कितना 48,000, और 48,000 और 50,000 कितना होता है 98,000। तो ऐसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, ताकि आप ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे अब यहाँ 2.5 लाख लिखें, ठीक है, अब इसको ऐसे घटाने लगे 0 से 0, 0 से 0, फिर तो इतना समय नहीं है आपके पास। ऐसे आप घर में जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ही प्रेशर रहेगा और उस प्रेशर से निकल के आप लोगों को सवाल बनाना है। चूँकि ये अभी आपका पहला वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर सेकंड वीडियो ऐसी इसी तरह अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको शुरुआती में हम आपको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझा रहेंगे। मतलब देखिए कैसे ये निकला 98,000, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम लोग डायरेक्ट करते जाएंगे, तब तक में आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुका होगा। देखिए अब इसको निकालना है क्या, प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है लाभ। देखिए परसेंटेज में आप लोग देखा होगा कि परसेंटेज लाभ निकालना है कैसे, कि लाभ लिख देते थे ऊपर में और नीचे लिखते थे उसका बेसिक, मतलब बेस प्राइस, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में बेस प्राइस को ही क्या कहते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसका कितना है 2.5 लाख, और परसेंटेज निकालना है प्रतिशत में, तो गुना 100। अब देखिए 0 से 0, ये 00 से ये 00, और 980 में आप 25 से भाग दीजिएगा। देखिए 25 दिया 75, बचता है कितना है 75, और 15 8 23, 230 बचा, तो 25 नमा 225, 5 बचता है, और 25 दूनी 50, 39.2%, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P प्रति 8, मतलब P रुपया में 8 वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है, देखिए ऐसे में आपको बेसिक पे नहीं जाना है। देखिए क्या करना है, खरीद कितने के भाव से रहा है, देखिए P रुपया में 1 दर्जन, मतलब कि ये बताइए कि उसका CP है और एक SP है। CP क्या है कि 12 रुपया को खरीद रहा है P के भाव से, तो 12P, और SP कितना है 8 को बेच रहा है P के भाव से, ठीक है। तो देखिए 12 में खरीदा है और 8 में बेचा है P में ही, ठीक है, P रुपया में ही 12 खरीदा है और P रुपया में ही 8 बेचा है, ठीक। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि रुपया तो उतना ही है, रुपया P रुपया में 12 खरीद रहे हैं लेकिन 8 बेच रहे हैं P रुपया में। तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है, यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसको ये से 100 के टर्म में लिख लिए कि 100 रुपया में आप एक वस्तु, मतलब कि 12 वस्तु खरीद रहे हैं, लेकिन 100 रुपया में ही आप 8 वस्तु को बेच दे रहे हैं। क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो आपके पास तो जो लागत लगा था 100 रुपया वो तो निकल गया, लेकिन अभी भी आपके पास वस्तु बच गया। कितना वस्तु बच गया, 4। कैसे, क्योंकि 12 खरीदे थे 8 बेचे हैं, तो अभी आपके पास 4 वस्तु है, ठीक है, 4 वस्तु है। अच्छा उसको बेचना है किस भाव से, तो अभी जो आप बिक्री कर रहे थे मतलब 8 के भाव से, 8,
तो इसको काट देंगे तो 1/2 और 1/2 को कितना लिखते हैं 50%। ये आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि आपने परसेंटेज देखा है तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, और यदि परसेंटेज आप लोगों ने स्किप कर दिया है तो फिर समझने में थोड़ी परेशानी आ जाएगी। तो ये ऐसे हो गया। लेकिन यदि इसको बेसिक पे जैसे कि बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए CP क्या है, इसी को देखिए जो ये किए हैं उसी को हम लिख रहे हैं कि CP कितना है, 12 में 12 वस्तु को खरीदा है P रुपया में। SP कितना है, 8 वस्तु को खरीदा है P रुपया में। ठीक, तो 12 वस्तु का SP कितना हो जाएगा, देखिए 8 वस्तु बेच रहा है P रुपया में, लेकिन बेचना 12 वस्तु है, तो 12 वस्तु का SP कितना हो जाएगा, तो 12 बराबर P/8 गुना 12, मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 3P/2। ठीक, अब इसका निकाल देना है क्या हम लोगों को, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ कैसे निकालते हैं, SP 3P/2 माइनस CP, P बटे में CP मतलब P और गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2, अच्छा ये 3P ही रहेगा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2P बटे में P और गुना में 100। और आगे क्या होगा, देखिए कि 3P में से 2P गया तो P बचा, ये 2 जो है ये नीचे चला आएगा तो 2P और गुना में 100, P खत्म और 2 से ये 50, तो बराबर में 50%। तो ऐसे आप लोगों को नहीं बनाना है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिए और ऐसे ही आपको बनाना है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा, जब आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा और घर में कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को कम देखिए, वीडियो हो सके तो 2 ही बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको 3 बार करना है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। अच्छा 1/10, 1/10 मतलब क्या होता है, 1/10 मतलब क्या होता है, 10%। आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए लाभ कमाया है ना, मतलब कि 11 में बेचा है लेकिन खरीदा था 10 में। अच्छा यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 कमाया है, मतलब 10% का लाभ 891 में जुटा हुआ है, और 10% का लाभ मतलब कि 11/10, और 11 का मान कितना दिया हुआ है 891। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 10 का। तो देखिए 11 से देखिए काटिए, 11 8 88, 1 और 11 से एक बार में 81, तो 81 10 का मान निकालना है तो कितना 81 गुना 10 मतलब 810। ऑप्शन कौन सा, सी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं 4 नंबर सवाल पे, और 4 नंबर सवाल है एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे, इनमें से उसने 110 प्रति किलो की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। देखिए 2470 रुपये में कितना खरीदा है वो, 26 केजी खरीदा है। देखिए कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपने जो परसेंटेज में पढ़ा है बिल्कुल उसी पे बनेगा। 2470 रुपये में 26 केजी खरीदा है, ठीक। अच्छा 110 रुपये प्रति केजी से 10 किलो बेच दिया, तो देखिए 10 किलो यदि बेच दिया है, 110 रुपये से बेच दिया है 10 केजी, तो ये बताइए कि 110 रुपये के हिसाब से 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 1100 रुपया। कैसे, 110 गुना 10 1100 रुपया। अच्छा 2400 में से, ठीक है, 2400 में से 2470, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2470 तो उसको कॉस्ट प्राइस था, जितना भी वो खरीदा था, 70 रुपया का लाभ लेना है, मतलब 70 इसमें ज़्यादा कमाना है, ठीक। तो 0 7 7 14 1 4 1 5 2, मतलब उसको टोटल चाहिए कितना 2540 रुपया, जिसमें से कि 1100 रुपया वो कमा चुका है, मतलब 1100 यदि माइनस कर दें तो कितना बचता है 1440 रुपया ही बचता है। और ये कमाना है उसको कितना किलो चावल बेच के, 10 किलो तो हमने बेच दिया है, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 26 किलो में से 10 किलो बेच दिया, तब कितना बचा हुआ है 16 किलो, और 16 से यदि इसको काट दें तो 16 44 से 0, मतलब 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यदि वो 16 किलो बचा हुआ चावल बेच दे तो टोटल उसको 70 रुपया का लाभ होगा, मतलब ऑप्शन ए। चलिए आते हैं
अगले सवाल पे 5 नंबर सवाल है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतने ही पेंसिल 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? ठीक, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या कि देखिए 2.5 रुपये की दर से यदि पेंसिल बेचा तो उसको 110 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन 55 रुपये का हानि कब हो जाता है? उसको जब 1 रुपया 75 पैसा में बेचता है। तो आप लोग यही बात यहाँ पे गौर कीजिए, पहले 2.5 रुपये में बेच रहा था तो लाभ हुआ, अब 1 रुपये 75 पैसा में, मतलब पहले से 75 पैसा कम में बेच रहा है तो 55 रुपये का हानि हो रहा है। तो इसको यदि आप टाइम लाइन पर समझें, ठीक है, आप लोग बचपन में शक्तिमान देखते होंगे तो उस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे उसका होगा सीपी कुछ। ठीक, अच्छा, इसको यदि 2.5 रुपया में, देखिए इधर लिखते हैं, प्रॉफिट इधर होता है मान लेते हैं, तो कि 2.5 रुपया में बेच रहा है प्रति पेंसिल, तो इसको 110 का लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यदि इसको 1 रुपया 75 पैसा में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? उसको 55 का हानि हो रहा है, 55 का हानि हो रहा है। तो एक बात बताइए, देखिए ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में, यदि ये दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब यदि रुपए में जोड़ना चाहें तो 110 रुपये और 55 रुपये कितना हो जाएगा? 110 रुपये प्लस 55 रुपये तो कितना हो जाता है? 165 रुपये। अच्छा, 165 रुपया का अंतर हो जाएगा कब? देखिए 110 से लाभ डायरेक्ट गिर के कहाँ आ गया? 55 रुपये हानि पे। लेकिन ये कब हुआ? जब 2.5 से घट के 100 मतलब 1 रुपया 75 पैसा पे आया। मतलब कितना पैसा घट गया? तो 75 पैसा घटा। ठीक, तो अब इसको अब परसेंट में निकालना है। यदि हम लोग निकालते हैं कि कितनी पेंसिल थी, ठीक है, तो पेंसिल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्ट भाग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। तो देखिए यहाँ से दशमलव यदि खत्म करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 00। अब 25 देखिए, 25 दिया 25 चौक, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, मतलब 55 गुना 4 बराबर कितना? 50 चौक 200 अपन चौक 20, 220 उसके पास पेंसिल था। ऑप्शन ए। यदि नहीं समझें तो इसको फिर से देखिए आप। चलिए आते हैं 6 नंबर सवाल पे कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पे तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यदि इसको आप बेसिक पे बनाए ना कि माना घोड़े का मूल्य x, गाड़ी का मूल्य 20,000 माइनस x, तो फिर इसको निकालेंगे कि घोड़ा को 20% लाभ पे। ऐसे में आपका कम से कम ये सवाल 3 से 4 मिनट खाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। बनाना आपको कैसे है? यहाँ पे देखिए उसके पास घोड़ा है, ठीक, उसके पास घोड़ा है और उसके पास क्या है? गाड़ी है। 20,000 में है ये दोनों का कॉस्ट कितना है? 20,000। हम लोग साइड में लिख लेते हैं। घोड़ा को 20% लाभ पे बेचा है। 20% लाभ मतलब कितना? 120 पे बेचा है। गाड़ी को 10% हानि पे बेचा है। 10% हानि मतलब 90 पे बेचा है। कुल सौदे में घोड़ा गाड़ी दोनों मिला के उसको 2% का लाभ हुआ है। मतलब कितना? 102 का। अब इसको कैसे करते थे हम लोग? क्रॉस करके घटा देते थे, इसको इधर और इसको इधर। तो देखिए 102 में से 90 गया कितना? 12, और 120 में से 102 गया कितना? 18। तो देखिए 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। मतलब ये जो 20,000 है ये 2:3 में है। मतलब 20,000 का यदि 5 भाग करें, देखिए 2 ये 3 ये, मतलब 20,000 का यदि हम लोग 5 भाग करें तो उसमें से 2 भाग घोड़ा का हो जाएगा और 3 भाग गाड़ी का हो जाएगा। पूछ किसका रहा है? घोड़ा का। तो ये देखिए 20,000 का 5 भाग गुना में 2, मतलब ये 2 और 3 जोड़ के ये करते हैं टोटल 5, ठीक है। गुना में जिसका निकालना है उसका, तो 5 से काटिए। 20,000 को कितने बार में? 4,000, और 4,000 गुना 2 8,000। आंसर ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 7 नंबर सवाल पे कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है? इन पे ध्यान दीजिएगा, है पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं पूछ रहा है। तो देखिए क्या बोला है कि 10% का कमी हो गया, मतलब 10 से 9 हो गया। ऐसे सवाल तो आप लोग परसेंटेज में बना ही चुके होंगे,
लेकिन फिर भी यदि यहाँ पे है तो हम बता दे रहे हैं कि चाय का मूल्य कितना हो गया 10 से 9, ये प्राइस हो गया, तो उसका यूनिट कितना हो गया होगा, ठीक इसका अपोजिट, मतलब 9 से हो गया होगा 10। तो क्या बोल रहा है 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। देखिए यदि यहाँ पे यूनिट में 1 यूनिट बढ़ रहा है, जिसका यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ 25 kg, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 का वैल्यू कितना हुआ होगा, 9 में पहले कितना खरीदता होगा, तो 225 kg खरीदता होगा, ठीक। अच्छा 225 kg कितने रुपए में खरीदता था, तो 22,500 में, तो 22,500 को यदि हम 225 से भाग दे दें तो प्रति केजी का दाम निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा। तो 225 से 225 एक बार में क्या आ गया 100 रुपये प्रति केजी, ऑप्शन डी। और यदि पूछता घटा हुआ मूल्य कितना है, तो देखिए 10 बराबर क्या आएगा यहाँ पे 250, और 22,500 में यदि 250 से भाग दे देंगे तो ये घटा हुआ, देखिए ये घटा मूल्य निकल जाएगा, ठीक। ये था पहले का मूल्य, ठीक, मतलब ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए 25% हानि पे बेचा, ठीक है, 25% हानि मतलब कि देखिए यदि 100 में वो खरीद रहा था तो 75 में बेचा है, लेकिन पूछ रहा है कि 15% लाभ, मतलब 15% लाभ मतलब 115 का हम लोगों का मान निकालना है। तो क्या बोल रहा है 25% हानि पे कितना बेचा है 6,750 में, इसका मतलब 75 का मान दिया हुआ है कितना 6,750। 75 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 25% हानि पे 75 में बेचा, उसका रुपया में वैल्यू दिया हुआ 6,750, मतलब 6,750 किसका वैल्यू दिया हुआ है 75 का, निकालना किसका है 115 का, मतलब 15% लाभ का। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 लिखते, लेकिन पूछ रहा है 15% लाभ पर कितना में बेचेगा, तो 115 से गुना किए। अब इसको यदि हम लोग काटें 25 से, तो 25 किया 75, 25 दूनी 50, बचता है कितना 1, 7 और 5, 25 सत्ते, ठीक है, और 0, 3 से काटिए, 3 से 90 बार में, तो क्या आ गया 90 गुना 115, और 90 गुना 115 मतलब कितना 10,350, ये हो गया ऑप्शन सी उत्तर। चलिए आते हैं 9 नंबर पे। यदि आप लोग ये परसेंटेज देख रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कितना इजी है, बिल्कुल समझने का बस है। ये जो हम लोग मन में रखते हैं कि अरे ये परसेंटेज से, बहुत लोगों को, बहुत बच्चे को हम देखते हैं कि यदि उसके सामने कोई सवाल आया, सबसे पहले तो वो ये याद करते हैं अच्छा ये परसेंटेज से है, अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस से है, अच्छा ये CI से है, ये SI से। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल होता है। यदि आपको एग्जाम में आ जाए ना तो सिर्फ आपको बनाना होता है, वो ये नहीं पूछता कि ये किस चैप्टर से है, मतलब आप किसी भी बनाइए, परसेंटेज से बनाइए, एलिगेशन से बनाइए, किसी से बनाइए, आपको बस बनाना है, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि A किसी वस्तु को 15% लाभ पर B को बेचता है, B इसे 10% हानि पर C को बेचता है, यदि C ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसा का भुगतान किया तो A ने इसे कितने में खरीदा। देखिए A जो है A का पूछ रहा है, तो देखिए A 15% लाभ पे, मतलब A यदि 100 में खरीदा होगा तो कितना बेच रहा होगा 115 में, किसको B को, तो ये निकल गया किसका B का, ठीक। अब आगे देखिए कि B जो है इसको 10% हानि पे बेचता है, ये B खरीदा, इसको 10% हानि पे बेचा, मतलब कितना 90 में। देखिए ये हो गया किसका, ये किसको बेचा B, C को, तो ये हो गया C के लिए क्रय मूल्य। अब देखिएगा कि यदि C ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसा का भुगतान किया, मतलब ये जो हम क्रय मूल्य बोल रहे हैं ये रुपए में दिया हुआ कितना 517 रुपया 50 पैसा। तो पूछ रहा है कि A कितना में खरीदा, तो A का देखिए यहाँ पे A ही लिखे थे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0, ये देखिए यहाँ से यदि हम लोग 00 लिखें और 00 से 00, ठीक। अब 9 से इसको काटिए, ठीक है, 9 से, तो ये देखिए 9 पचे 45, 6 7, 9 सत्ती 63, 4 5, 9 पचे 45 और 0, 115 से देखिए 5 बार में, कैसे 100 गुना 5 500, 15 गुना 5 75, 5 बार में कट जाएगा पूरा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 बार में ये 1 0 ये वाला, तो 50 गुना 10 मतलब कि 500, उत्तर A। चलिए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे 10 नंबर कि एक वस्तु को
1754 रुपए में बेचकर जितना लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है, जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले 1700 यदि 54 में बेचें तो उसको लाभ होता है, और 1492 में उसको बेचें तो हानि होता है। तो भैया ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो दोनों को घटाइए तो कितना आ रहा है, 262 रुपए का। अच्छा 262 कहने का मतलब देखिए टाइम लाइन पे कैसे बनाएंगे, देखिए यदि यहाँ पे 1754 में बेच रहे हैं तो ये लाभ है, यदि इसको 1492 रुपए में बेच रहे हैं, 1492 में ये हानि है। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना हानि। ठीक है, मतलब कि ये दोनों के बीच में है कहीं पे क्रय मूल्य। ठीक है, इधर का भी जितना रुपया होगा इधर का भी उतना ही रुपया होगा। ये पूरा का रुपया कितना निकला है हम लोगों का, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का रुपया पूछे तो कितना निकला है, देखिए 262। तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 131, 262 का आधा भाग, और इसके हिस्से में कितना आएगा, 131। तो यदि 1754 में लाभ जुटा हुआ है तो 1754 में 131 घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। हानि है 1492 में बेचने पे, तो 1492 में 131 जोड़ेंगे तो हानि मतलब कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य ना, मतलब क्रय मूल्य किसी में कर दीजिए। तो 1794 में 1754 में 131 घटा देते हैं, मतलब लाभ वाले में लाभ को घटा देते हैं। कितना होता है, 3, 5 में से 3 गया 2, 6, 1, 1623 रुपया, ऑप्शन ए। यदि 1492 वाले पे हम लोग बनाते हैं तो इसमें हानि हो रहा है, तो इसमें 131 जोड़ देते हैं। तो देखिए 3, 9, 3, 12 का 2, बाकी 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 1623। तो उम्मीद करते हैं आपको